जय हिंद प्यारे बच्चों क्लासेस। स्वागत है आप सभी का भारत वर्ष क्लासेस में। तो बच्चों आज हम लोग करेंगे कक्षा 8वीं इतिहास पाठ्य पुस्तक आधुनिक इतिहास में अध्याय 5 के प्रश्न उत्तर। अध्याय 5 का नाम है शिल्प और उद्योग। प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का सूरत बंदरगाह रिक्त स्थान राज्य में स्थित है। तो सूरत बंदरगाह बच्चा गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात राज्य में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। खा है टाटा स्टील कंपनी की स्थापना में हुई थी। तो टाटा स्टील कंपनी की स्थापना टिस्को की स्थापना जो हुई थी वो 1907 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। प्रश्न संख्या गा है पुर्तगाली भारत में सबसे पहले रिक्त स्थान पर पहुंचे। तो पुर्तगाली लगभग 1498 ईस्वी में कालीकट के बंदरगाह तक पहुंचते हैं और वहां पे वे बहुत सारे मसाले इत्यादि लेकर के पुर्तगाल जाते हैं। ठीक है। और यहाँ से लगभग 60 गुना ज़्यादा दाम में बेचते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे मसाले लेकर वे पुर्तगाल जाते थे और वहाँ के बाज़ारों में बेचते थे। घा है जामदानी एक तरह का रिक्त स्थान होता था। तो जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता था। यहाँ पे आप लोग भरोगे बारीक मलमल। ठीक है बच्चा। करते हैं इसके बाद प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। का बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे बच्चा कि बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाने का काम करते थे। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े में 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़ों को अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। इसी वजह से भारत के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बड़ी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ये आपको लिखना है प्रश्न संख्या का उत्तर। तो आशा करता हूँ कि आप लोग पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे होगे और नोट कर रहे होगे। नहीं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में आप लोग आराम से नोट कर सकते हो। करते हैं प्रश्न संख्या खा प्रश्न कहता है काश्तकारों को अस्थायी रूप से अंग्रेज क्यों बसाना चाहते थे। तो लिखेंगे अंग्रेज काश्तकारों को अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे। इसलिए वे चाहते थे कि काश्तकार एक जगह अस्थायी रूप से रहे। इसके लिए अंग्रेजों ने कई नियम बनाए। ठीक है। आपने इसके पहले पार्ट में पढ़ा कि जो झूम खेती करने वाले रहते थे तो वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। तो उस पाठ के प्रश्न उत्तर भी में हमने पढ़ा था कि जो झूम खेती करने वाले कृषक थे अंग्रेज उसे बसाना चाहते थे। तो क्यों बसाना चाहते थे? उन्हें अपने नियंत्रण में रखने के लिए, उनसे नियमित आय प्राप्त करने के लिए। ठीक है। ये प्रश्न आप लोग लिखोगे। इसके बाद गा है ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उद्योग के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे बच्चा कि ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादन पर कई तरह के असर पड़े। पहला, भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी मात्रा में सीमा शुल्क लगा दिए थे। 1880 के दशक तक यह स्थिति हो गई कि भारत के लोग जितने सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वाले की भी हालत खराब हो गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काटकर अपना आजीविका चला रही थी वह बेरोजगार हो गई। ठीक है। तो यह प्रभाव पड़ा था। घा प्रश्न कहता है उट्ज स्टील बेहतर क्यों माना जाता है। तो लिखेंगे
उड्ज स्टील में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है और यह पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता है। इसकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती है। यह इतनी मजबूत होती है कि इससे बने अस्त्र दुश्मन के लोह कवच को भी आसानी से चीर सकती है। जैसे टीपू सुल्तान की तलवार, तो जो टीपू सुल्तान की तलवार थी वो इसी स्टील से बनी हुई थी। तो ये थे इसके प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप अपना डाउट लिख सकते हो। और भारत वर्ष क्लासेस पर नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करना बच्चा। वीडियो को लाइक से ज़रूर करना। इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक। देखते हैं आप लोग कितने जल्दी इस वीडियो को 100 लाइक तक पहुँचाते हो। थैंक यू।